भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि सब मोह माया है। यह संसार एक अस्थाई खेल है। जो आज है वह कल नहीं होगा। रिश्ते, संपत्ति और यहां तक कि हमारा अपना शरीर भी सब कुछ नश्वर है। फिर भी हम इन चीजों से इतनी आसक्ति रखते हैं कि हम दुखों का कारण स्वयं बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, मोह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं तो उसके खोने का डर हमारे मन में घर कर लेता है और यही हमें दुख देता है। बुद्ध ने कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो, सत्य और धर्म की राह पर चलो। तो आइए इस मोह माया के जाल को समझे और एक ऐसा जीवन जिए जो सच्ची शांति और खुशी से भरा हो। याद रखें, मोह में बंधकर जीने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, लेकिन जो मोह से मुक्त हो जाता है वह संसार के सारे बंधनों से परे जाकर सच्चे आनंद को अनुभव करता है। आपका जीवन, आपके कर्म, यही आपकी पहचान है। जब हम कहते हैं कि यहां अपना कोई नहीं होता, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने रिश्तों से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ता, हर जुड़ाव और हर संबंध एक उद्देश्य से हमारे जीवन में आता है। लेकिन जैसे सूरज डूबता है और अंधेरा छा जाता है, वैसे ही यह भी समय के साथ बदल जाते हैं। भगवान बुद्ध के समय की एक कहानी है। एक महिला जिसका नाम किस्सा गौतमी था, अपने मरे हुए बच्चे के लिए बहुत दुखी थी। वह बुद्ध के पास गई और उनसे अपने बच्चे को पुनः जीवित करने की विनती की। बुद्ध ने कहा, जाओ और एक ऐसा घर खोजो जहां किसी की मृत्यु नहीं हो, और मुझे वहां से सरसों का दाना लाकर दो। किस्सा गौतमी हर घर गई, लेकिन हर जगह उसे यही पता चला कि मृत्यु ने सभी के जीवन को छुआ है। तब उसे समझ में आया कि जीवन और मृत्यु संसार का अभिन्न हिस्सा है। उसने मोह त्याग दिया और शांति को अपनाया। जीवन को मोह माया के भ्रम से मत देखिए। हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करें। अपने कर्म ऐसे करें जो आपके और दूसरों के जीवन में सकारात्मकता लाएं। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि मनुष्य जन्म सबसे अनमोल है। यह जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम सत्य को समझें, खुद को जानें और दूसरों की भलाई के लिए कुछ करें। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था। उसका नाम राजा सुरेश था। राजा के पास सब कुछ था, अपार धन, सुंदर महल, एक खुशहाल परिवार और अनगिनत सेवक। लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में शांति और संतोष महसूस नहीं करता था। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में एक प्रसिद्ध महात्मा रहते हैं, जिनके पास हर प्रश्न का उत्तर होता है। राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया। राजा ने अपने सबसे कीमती वस्त्र पहने हाथी पर सवार हुआ और महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा एक साधारण पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूं। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम मोह माया में बंधे हो। यदि तुम इससे मुक्त होना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं। महात्मा ने राजा को एक खाली कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को भरकर मेरे पास लाओ, लेकिन ध्यान रहे, इसमें ऐसी चीज डालो जो कभी नष्ट ना हो, जो स्थायी हो। राजा ने इसे आसान समझा और अपने महल लौट आया। राजा ने सोचा कि सबसे पहले वह कटोरे को सोने और चांदी से भर देगा। उसने अपने खजाने से कीमती आभूषण निकाले और कटोरे में डाला, लेकिन जैसे ही उसने कटोरा भरा, वह खाली हो गया। फिर उसने अनाज, फूल और अनमोल पत्थर डालने की कोशिश की, लेकिन हर बार कटोरा खाली हो जाता। राजा ने अपने रिश्तेदारों से भी मदद मांगी। उन्होंने कहा, हम तुम्हें जितना भी दे सकते हैं देंगे, लेकिन यह कटोरा कभी नहीं भरेगा। राजा हताश हो गया। फिर महात्मा के पास लौट आया और कहा, हे महात्मा, मैं कटोरे को भरने में असफल रहा। संसार की कोई भी चीज इसे नहीं भर सकी। कृपया मुझे इसका अर्थ समझाइए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह कटोरा तुम्हारे मन का प्रतीक है। यह मोह और इच्छाओं से भरा हुआ है।
जब तक तुम अपने मन में मोह रखते हो, तुम्हें कोई चीज संतोष नहीं दे सकती। महात्मा ने आगे कहा, संसार की हर वस्तु अस्थाई है। यदि जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। यदि तुम सच्ची शांति पाना चाहते हो तो मोह माया को त्यागो और सच्चाई की खोज करो। कुछ समय बाद राजा में परिवर्तन हुआ। राजा को सका बोध हुआ। उसने अपनी आसक्ति और लालच को त्याग दिया। अब वह अपने राज्य को सेवा और दया से चलाने लगा। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने और मोह से मुक्त होने में है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार की कोई भी चीज स्थायी नहीं है। सच्ची शांति और आनंद तभी मिलता है जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं और मोह के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जितना आप संसार से आसक्ति छोड़ेंगे, उतना ही आप सच्चे सुख के करीब पहुंचेंगे। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। इसी प्रकार और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे ज्ञान थिंक स्पाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।